मैं देख रहा था यार, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इतनी ऊपर वाले ने मुझे एक शोहरत से नवाजा है, उसका इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल तो करूँ, कुछ तो करूँ कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि हमें हेल्प चाहिए और हमने मदद मांगी। तो रखे हैं सब इस क्राइसिस में, लेकिन जैसे हम लोग हैं वैसे ही पैंडमिक के जो बाढ़ आने वाली आई है हमारे सर पे, और ये जो प्रलय जैसी आई है, इसमें हम लोगों ने कोशिश की कि एक ग्रुप बनाए। वैसे ही डून वॉलंटियर्स ने अपने कोशिश करी कि ये लोग भी एक ग्रुप बनाए, लेकिन अभी हम लोग सब कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। वी शुड कॉल इट अ कोलैबोरेशन। फॉर सबसे पहले तो ये कहूँगा यार, यंग है, घर में है, बैठे हैं, तो ऑब्वियसली जब आसपास आप देखेंगे कि सब लोग बीमार पड़ रहे हैं या फिर उनको ज़रूरत है, और लोग कोरोना से ज़्यादा ट्रीटमेंट की वजह से मर रहे हैं या उनको नुकसान पहुंच रहा है चीज़ों की, तो वो चीज़ देख के एक जज्बा आया सब में। और आई थिंक मेरे को इन लोगों को देख के वो आया, जो वॉलंटियर्स जब ऑन ग्राउंड थे, जैसे ये लोग थे, सब लोग ऑन ग्राउंड, जब मैं देख रहा था यार, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इतनी ऊपर वाले ने मुझे एक शोहरत से नवाजा है, उसका इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल तो करूँ, कुछ तो करूँ कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि हमें हेल्प चाहिए और हमने मदद मांगी। और मदद मांगने से कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, और अपनों से ही लोग मदद मांगते। तो अपने देश से मैंने मदद मांगी, ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगी, सेंटर से मदद मांगी, और मदद मांगने के बाद हमें एड आई, और फिर हमने सबने प्लान किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग यंग हैं, हमारी एज में तो भगत सिंह और ये लोग फांसी में चढ़ गए थे, तो यस, वही एक जज्बे के साथ हम लोग आगे बढ़े और वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए और मेडिसिन हो गई, कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आपको बाहर से मंगा रहे हैं। आपके पास जो कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि उसके पीछे आपके साथ कौन कौन सी संस्थाएं अगर कोई हैं जुड़ी हुई। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो सबसे हमारा जो साथ दे रहा है, हमारा राघव जी एंड फ्रेंड्स जो भी इन लोगों ने बनाया, उसका हमें जो सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं वो है खुशियाँ फाउंडेशन। वो सब कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं हमारे लिए। उनके साथ आज हमारा जो ट्रक आया उसमें वैभव भाई भी आए हैं खुशियाँ से। तो यही है कि उनका साथ आया, एंड जो ऑन ग्राउंड जाके काम कर रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड में है, डून वॉलंटियर्स, ये लोग अभी पिछली कौन से आप लोग उत्तरकाशी में इन्होंने ग्राउंड में हाल देखा है, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सिलेंडर्स पीएचसी सीएचसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना रहे हैं। तो हमारा एक पाथ ये चल रहा है, डून वॉलंटियर्स का एक पाथ ये चल रहा है, जो ग्राउंड में जाके ये लोग देख रहे हैं कि कितनों को अभी रिपोर्टिंग बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो अभी एक आज मीटिंग हुई है जिसमें हम लोग कोलैबोरेट करने की सोच रहे हैं कि कैसे हम सब साथ में कुछ कर पाएँ कि चीज़ें बढ़िया हो जाए। हमारा जब प्लान शुरू में था, जो इंटेंट था वो यही था कि देहरादून में हालत बहुत ख़राब थी, 9-10 के करीब। लोगों को डेफिनेटली कुछ स्टार्ट करना चाहिए कि वी शुड गेट एटलीस्ट सम 8 स्टेट में एग्जिस्ट करती हो, ताकि अगर थर्ड वेव जो प्रेडिक्टेड है या आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, एटलीस्ट उसको फाइट करने के लिए ऊपर पहाड़ों में या शहर में भी दिक्कत ना हो। फिर पता चला कि अभी शहर थोड़ा स्टेबल हो रहा है, ऊपर गाँव में हालत बहुत ख़राब हो रही है। काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही थी, वो वेरीफाइड नहीं थी, बट हम कोशिश सुन तो यही रहते। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको ज़्यादा देर ना की जाए। देन रचिता मैम, IPS रचिता मैम के साथ और मेजर मुदित के साथ हमने कोलैबोरेट किया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस पे। दे आर एम्प्लॉयड पीपल, लाइक नॉट इलेक्टेड पीपल, सो वी थॉट कि उनके साथ हम बैठ के कुछ प्लान करते हैं। सो दे टोल्ड अस कि हम सिलेंडर्स पौड़ी भेजे, चंपावत भेजे, बागेश्वर भेजे, और उन्होंने ही PHCs और CHCs को स्ट्रॉन्ग करने का आइडिया हमें बताया। और हमारा जो भी एड आ रहा है ये सब पहाड़ों के लिए जा रहा है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और CHCs में ये यूज़ हो रहा है इस वक्त। शुरुआत में हमें ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी थी कि यहाँ पे नहीं है, एंड वी वर्कड ऑन, एवरीबडी इन द टाउन एंड एल्सवेयर वर्कड ऑन ऑक्सीजन। सब लोगों ने ऑक्सीजन पे काम किया। फिर वो आगे और 8 तक कॉन्सेंट्रेटर तक पहुंचे। फिर वो शहर स्टेबल होने के बाद गांव पहुंचे। गांव में एड दिक्कत है, राशन भी दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अवेयरनेस की है। उनको ये बताना कि आप नहीं घुल मिलिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप बाहर नहीं जाइए। अगर आपके चैनल के थ्रू ये पॉसिबल है वहां तक पहुंचाना ये मैसेज कि जागरूकता फैलाइए। अगर आपको समझ आता है कि कैसे कोरोना के टाइम पे रहना है, कैसा आइसोलेट करना है, तो ये जरूर
वहां तक पहुंचे। मतलब इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि इसका स्प्रेड, इसको फैलने से रोकना। इसका क्योर तो भी नहीं है, फैलने से रोकना सबसे ज़रूरी है। और फैलना रोकना सिर्फ एक चीज़ रोकता है कि लोग घर में रहें और अंदर रहें। कुछ इंसिडेंट्स थे जो पॉजिटिव लोग बाहर घूम रहे थे, उनको बताना पड़ रहा था कि आप ये बहुत ये हाँ यस। तो अभी तो खैर पानी सर से ऊपर है, अभी सबको अगर हम लेक्चर देने जाएंगे तो बहुत लेट होगा। अभी यही कर सकते हैं कि आपके माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से हम लोग उनको बताएं कि भाई जो सामाजिक दूरी है वो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक चीज पूछी कि क्या प्रॉब्लम है पहाड़ों में। आई थिंक जैसे देहरादून में पहले 15 दिन सबसे ज्यादा क्रूशल थे, जहां बेड नहीं मिल रहे थे, प्लाज्मा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब चीजें स्टेबल हो गई है। सेम पहाड़ों में भी सिमिलर टाइमलाइन पे चीजें बहुत खराब थी, लेकिन अब ऐसा है कि हम मान ली कि उत्तरकाशी के 100 किलोमीटर रेडियस में गए, सबके पास दवाइयां थी, बेसिक किट सबके पास थी जो पॉजिटिव थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर 300 गांव तो सिर्फ 50 लोग टेस्टेड थे, जो बाकी थे वो नहीं थे। तो हमें मतलब जो गैप लगता है, एड पहुंचती है सेकंड पार्ट में। आप पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद एड पहुंचाएंगे। अगर वो सिलेंडर यूज तभी कर सकता है जब वो कोरोना पॉजिटिव है या उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। तो जो हमारी टेस्टिंग है ना, वो पहाड़ों में बढ़ानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब दैट इज द बेसिक थिंग विच शुड बी डन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस उत्तराखंड। अभी हम तो कोरोना से लड़ रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि नेक्स्ट वेव क्या आएगी। सो जैसे यशवी राघव लोग एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ताकि पहाड़ में जो आप बोल रहे हो कि इस चीज की प्रॉब्लम है, उस चीज की प्रॉब्लम है, वो स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा। और जो करेंटली हम काम कर रहे हैं इज कि जो उनकी तबीयत खराब हुई है, कम से कम वो लोग वापस तो ठीक हो पाए। अरे सब लोग इतना एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि हम चलो एड ले आए। मैंने दुनिया भर से एड ले आया हूँ, अभी 55 सिलेंडर वहां बाहर पड़े हैं, डी टाइप बड़े वाले, मैं सब दे रहा हूँ, सब हो रहा है, सब कर रहे हैं। चलो हम लोग ये लोग ऑन ग्राउंड लगे हैं कि चलो कौन कौन बीमार है, दवाइयां जाके दे रहे हैं, लेकिन सब हम नहीं कर सकते। हमारे 5500 हाथ नहीं है, हमारी 5500 आंखें नहीं है। इतने बड़े लेवल पे काम करने के लिए सरकार भी है, तो कुछ वो भी करेंगे, कुछ और कुछ हम करेंगे। सपोर्ट सिस्टम तो हम सपोर्ट सिस्टम है। अभी क्या है कि अभी हमें साथ रह के ये जंग जीतनी है बेसिकली। कुछ हम करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करेगी। लाइक जैसे मैडम रचिता जियाल और मेजर मुदित है, जो सीधे गवर्नर्स ऑफिस से हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमें एक दिशा मिले। वरना हम तो क्रांतिकारी हैं यार, झोला उठाएंगे चल पड़े।